नाम है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और वो नाम है दिव्या पहूजा। दूसरी लड़कियों की तरह दिव्या भी चाहती होगी कि पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं, लेकिन दिव्या बदल कैसे गई। बिना मेहनत किए उसे ऐशो आराम चाहिए था। उसका पढ़ाई में मन कम और ऐशो आराम में ज्यादा ध्यान लगने लगा। इसी बीच उसे संदीप नाम गैंगस्टर से मुलाकात होती है। जो संदीप है उसे हर एक चीज, उसे ऐशो आराम, पैसा सब कुछ देता है। दिव्या को बिना मेहनत किए ही हर एक चीज मिलने लगी, चाहे फिर वो पैसा हो, ऐशो आराम, हर एक चीज। उसे एक वक्त के बाद गैंगस्टर संदीप गाडोली से प्यार भी होने लगा था। संदीप उसे प्यार करता था, लेकिन बात बात पर उसकी इज्जत भी उतारता रहता था। ये बात उसे नागवार गुजरती। बात 2016 की है। उस वक्त दिव्या करीब 20 साल की रही होगी। पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर संदीप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई के एक होटल में मौजूद है। पुलिस वहां पहुंची और गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया। कहते हैं संदीप के बारे में दिव्या ने ही पुलिस को बताया था, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों दिव्या ने संदीप के बारे में इत्तला दी थी। इस केस में दिव्या चश्मदीद थी, लिहाजा उसे गवाह और बनाया गया। लेकिन मुंबई पुलिस को हरियाणा पुलिस की थ्योरी रास नहीं आई। उन्होंने दिव्या, उनकी मां और पुलिस कर्मियों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज कर लिया। इसके बाद दिव्या के 7 साल जेल की काल कोठरी में बीते। दुनिया से बेखबर जेल में उसके मन में कई विचार आते थे। वो संदीप के बारे में सोचती थी। उसके मन में सवाल आता था कि उसने क्यों गद्दारी की। दूसरे ही पल और कई सवाल भी आते थे। उसने जो किया सही किया। वक्त बीतता रहा। वो जेल से बाहर आना चाहती थी। उसका परिवार भी जेल के अंदर था। संदीप का उसके जीवन में आना और उसका जेल तक का सफर, हर एक चीज को वो याद करती थी। जेल में उसे और बुरे बुरे लोग भी मिले। जब उसे दिल्ली में तसल्ली होने लगी, जेल में उसे और भी बुरे बुरे लोग मिले। अब उसे दिल में तसल्ली होने लगी कि जो उसने किया उसके लिए गिल्ट पालने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया में तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है, लिहाजा उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदला। अब वो जेल से बाहर आना चाहती थी और 7 सालों के बाद आखिरकार वो बाहर आ ही गई। लेकिन कहते हैं कि इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अय्याशी उसे बेहद पसंद थी। अब उसने नया शिकार तलाशा और वो शिकार था अभिजीत। जी हाँ, पिछले साल दिव्या अभिजीत से मिली। अब उसने अभिजीत से प्यार हो गया। दोनों के बीच रिश्ते बने। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का दौर। आखिर क्यों दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगी? शायद ये बात अभिजीत को नागवार गुजरी और उसने दिव्या को रास्ते से हटा दिया। अब इस मामले में पुलिस ने अभिजीत और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये भी कहा जा रहा है कि उसकी हत्या शायद संदीप की हत्या का बदला है। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक अभी तक दिव्या का शव नहीं मिला, इसीलिए अभी उसकी मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मौत हो चुकी है। 2 लोग दिव्या को एक BMW कार में लाद कर कहीं और ले गए हैं। अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है।